नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्म पदं का 12वां वर्ग है अत्तबग्गो। अत्त यानी कि स्व, अपने बारे में जो वर्ग है वहाँ उसके बारे में भगवान ने यहाँ पर चर्चा की है। ये पद हैं 147वां पद है, यहाँ से अत्तबग्गो शुरू होता है। अत्तानंचेपियं जन्या रक्षेयनं सुरक्षितं तीर्णं अन्यतरं यामं पटजज्ञेय पंडितो। यदि अपने को प्रिय समझते हो तो उसको सुरक्षित रखो, यानी कि अपने से प्यार करते हो तो अपने को सुरक्षित रखो। समझदार व्यक्ति जीवन के 3 पहरों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये 3 पहर हैं जीवन के, बचपन, जवानी और बुढ़ापा में से किसी एक में तो अवश्य सचेत हो। बचपन में सचेत नहीं हो पाए तो जवानी में हो जाओ, जवानी जिनकी निकल चुकी है वो बुढ़ापे में सचेत हो जाओ। किसी एक अवस्था में भगवान ने सचेत होने के लिए कहा है, ये उनका धर्मोपदेश है। अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अथन्य मान मनुषायेय न किलेशय पंडितो। पहले अपने आप को ही उचित कार्य में लगाए, फिर किसी दूसरे को उपदेश करे तो पंडित क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, जो कोई भी व्यक्ति धर्मोपदेश कर रहा है, भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उससे पहले शीलवान होना बहुत आवश्यक है, प्रज्ञावान होना बहुत आवश्यक है, तब किसी दूसरे को उपदेश दिया जा सकता है। अत्तानं चेतथा कैरा यथान्य मनुष्या सती सुदंतो बतदमेथ अत्ता हि किर कुद्दमो अत्ता ही किरदुद्दमो। यदि पहले अपने को वैसा बनाए जैसा कि दूसरों को उपदेश देता है तो अपने आप को सुदांत करने वाला, भली भांति बस में करने वाला ही दूसरे को दमन कर सकता है। खुद धर्मवान होना चाहिए, तब धर्मोपदेश किया जाएगा तो कल्याणकारक होगा। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया अत्ता ही सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं। मनुष्य व्यक्ति अपना स्वामी आप है, हर एक व्यक्ति अपना अपना मालिक है। भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? कोई पड़ोसी स्वामी नहीं हो सकता। अपने आप को भली बात बस में करके प्रज्ञा द्वारा ही वह दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त होता है। प्रज्ञा आनी चाहिए, तभी वो अपने ऊपर हुकूमत कर सकता है, अपना मालिक बन सकता है। अत्ता ही अत्तना ही कतं पापं अत्तजं अत्तसंभवं अभिमथति
दुम्मेधं वज्रं वत्समयं मणि। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने द्वारा किया गया पाप कर्म इसे करने वाले दुर्बुद्ध को उसी प्रकार पीड़ित करता है जिस प्रकार के पाषाणमय मणि को वज्र, यानी कि एक ऐसी मणि जो कि पत्थर से निकली है और वज्र उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यस अत्यंत दुस्सील्यं मालवासालमिवोत्थतं करोति सो तथत्तानं यथानं इच्छति दिशो। साल वृक्ष पर फैली हुई मालवा लता के समान जिसका दुराचार खूब फैला हुआ है, वह अपने आप को वैसा ही बना लेता है जैसा कि उसके शत्रु चाहते हैं। शत्रु चाहते हैं कि उसका जो शत्रु है वो बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो शत्रु भले ही उसको नष्ट नहीं करे, दुराचार से वो स्वयं नष्ट हो जाता है और वही उसके शत्रु चाहते हैं। तो ये सावधानी रखनी चाहिए। शुक्रानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च यं वे हितञ्च साधुञ्च तं वे परम दुःकरं। बुरे और अपने लिए अहितकारी काम करना सरल है, किंतु भला और हितकारी काम करना बड़ा दुष्कर है। बुरे कर्मों के लिए चित्त की थोड़ी सी खिड़की खोली कि एकदम उसमें प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनको अगर निकालना पड़े तो सारा जीवन लग जाता है। ये सावधानी रखनी चाहिए। यो शासनं अर्हतं अर्यानं धम्मजीविनं पटिक्कमोति सुमेधो दिठिं निस्साय पापिकं फलानि कट्ठकस्येव अत्तघाताय फलति। धर्म का जीवन जीने वाले आर्य अरहंतों के शासन शिक्षा की जो दुर्बुद्धि पापपूर्ण दृष्टि के कारण निंदा करता है, वह बांस के फूल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता फूलता है। किसी श्रेष्ठ मनुष्यों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे श्रेष्ठ जनों की निंदा कर दी तो वो अपनी आत्महत्या करने के जैसा होता है। अत्तना हि कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति अत्तना अकतं पापं अत्तना विसुज्यति। शुद्धि अशुद्धि पच्चत्तं नान्यो अन्यं विशोधये। अपने द्वारा किया गया पाप ही अपने को मैला करता है। स्वयं पाप न करे तो आदमी आप ही विशुद्ध बना रहे। शुद्धि अशुद्धि तो प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी है, अपने अपने ही अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम हैं। कोई दूसरा भला किसी दूसरे को कैसे शुद्ध कर सकता है, कैसे मुक्त कर सकता है? ये काम कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने अपने लिए करना होता है, पर शुद्ध स्वयं को करना होता है। रास्ता भगवान बुद्ध ने दिया हुआ है, अष्टांगिक मार्ग,
उस पर चल करके और शुद्ध हो सकते हैं, और शुद्ध हो सकते हैं तो दुखों से बाहर आ सकते हैं। अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये अत्तदत्थं विඤ्ඤाय तदत्थ पशुतोषिया। परमार्थ के लिए आत्मार्थ को बहुत ज़्यादा भी न छोड़े, आत्मार्थ को जानकर सदर्थ में लगा रहे। यानी कि दूसरों के भले के लिए अपना भला नहीं छोड़ना चाहिए, पहले अपना भी करें और फिर दूसरे का करें, साथ साथ करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने को, अपने अर्थ को जान करके, मेरा भला किस में है, इस बात को जान करके और अच्छे कामों में लगा रहे। अत्तबग्गो यहाँ पर पूरा होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।